अवेंजर एंड गेम के बाद हम फैन जो चाह रहे थे अगर मार्वल कुछ अच्छा डिलीवर किया है तो वो है लोकी सीरीज। और लोकी सीरीज अपने स्पेशलिटी और मार्वल की क्वालिटी दोनों को अभी तक होल्ड करके चल रहा है। हालांकि एमसीयू की मेन टाइमलाइन में लोकी मर चुका है और हर हाल में मरना लोकी का समय निर्धारित है। लेकिन एंड गेम के टाइम ट्रेवल के दौरान लोकी के हाथ गलती से स्पेस स्टोन लग गया और ये मौका बिना गवाए लोकी वहां से भाग गया था, जबकि ये घटना समय निर्धारित से नहीं होने वाला था और नहीं होना चाहिए था। इसीलिए वहां से एक दूसरा टाइमलाइन यूनिवर्स और एक दूसरा रियलिटी बन रहा था। इसीलिए समय के रखवाले लोकी को पकड़ लिए और ले गए उनकी जगह जो किसी भी यूनिवर्स और रियलिटी से सेपरेट है और एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन वहां से समय के रखवाले कंट्रोल करते हैं समय को और साथ ही साथ सिर्फ इस यूनिवर्स नहीं पूरा मल्टीवर्स को कंट्रोल करते हैं। लोकी समय के रखवाले के द्वारा वहां बंदी बनाया गया। इस तरह लोकी का पूरा एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स और समय रेखा से मिट गया जो कि पहले से तय था। लेकिन लोकी जिंदा रहा समय रखवालों के पास और वो सच देखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। कैसे समय के साथ साथ पूरी दुनिया और सारी घटना कंट्रोल किया जा रहा है। वहां से शुरू हुई लोकी की एक न्यू जर्नी। लोकी सीरीज का सीजन 1 ऐसे ही शुरू हुआ था और सीजन 2 जल्द ही आ रहा है 5 अक्टूबर को। लोकी सीरीज को ठीक से समझने के लिए हमको पहले लोकी को ठीक से समझना पड़ेगा, उस कैरेक्टर को ठीक से समझना पड़ेगा। हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द ब्रेकर मेकर। लोकी हमको एमसीयू में थॉर 1 और एवेंजर मूवी में एक विलेन के किरदार में दिखाया गया। तब लोकी का पर्पस था यसगार्ड और पृथ्वी पर एक पावरफुल डिक्टेटर के राजा की जैसा राज करना। फिर आगे पता चला लोकी तो पहले से विलेन था ही नहीं, एक मासूम सा राक्षस राजकुमार पैदा हुआ था लोकी। थॉर के पिता ओडिन उसकी राक्षस बाप और उसका राज्य मिटा दिए और लोकी को अपना दूसरा बेटे जैसे अडॉप्ट कर लिए। बचपन थॉर और लोकी का एक साथ गुजरा, दोनों की परवरिश एक समान और राजा बनने की ट्रेनिंग एक साथ बचपन भर चलता रहा। थॉर म्योनिर के साथ हमेशा जीतता गया और खुद को राजा बनने का लायक हमेशा साबित करता गया और आखिर में राजा बनने को वही चुना गया। ठीक उसी वक्त लोकी को पता चलता है कि वो तो ओडिन का खुद का बेटा भी नहीं है, वो ओडिन का पुराना शत्रु एक राक्षस का बेटा था, इसको बस लाचार देखते हुए दया के बस में अडॉप्ट कर लिए थे। इसीलिए वो कभी राजा बनने वाला ही नहीं था। पहले से ही लोकी म्योनिर के साथ थॉर की हमेशा जीतने को बड़ी पार्शियलिटी समझता था। फिर पता चलता है कि वो तो एक राक्षस का बेटा है, जिस बात को वो खुद भी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। और वो असल में राक्षस था और ओडिन का बेटा भी नहीं था, इसलिए वो तो कभी राजा बनने वाला ही नहीं था। अब लोकी ये सोचने लगा था कि सिर्फ थॉर को म्योनिर मिलना ही नहीं, उसकी पूरा बचपन से लेकर अब तक, यहाँ तक कि उसका जन्म भी उसके फेवर में नहीं था। सिर्फ अपने पिता ओडिन नहीं, अपनी खुद की जिंदगी और तकदीर भी उसका कभी साथ नहीं दिया और उसके साथ इनजस्टिस और पार्शियलिटी किया था। सारी सोच आगे चलते हुए लोकी को एक विलेन की तरफ ले गया। यसगार्ड और पृथ्वी पर राज करना लोकी का असली पर्पस कभी था ही नहीं। वो बस खुद को अपने पिता ओडिन के आगे और अपना यसगार्डियन राज्यवासी के आगे एक राजा बनने का लायक प्रूव करना चाहता था। वो बस सबके सामने थॉर को कैसे भी करके हराना चाहता था। लेकिन लोकी का सोच गलत था। ओडिन और लोकी का माँ फ्रिगा कभी भी थॉर और लोकी के बीच कभी भेदभाव नहीं किए थे। ओडिन लोकी को अडॉप्ट किए थे जरूर, लेकिन खुद के बच्चे जैसा पाले थे और ट्रेनिंग दिए थे। अगर थॉर को म्योनिर मिला था तो लोकी को जादूगरी और मिस्टिक आर्ट का ट्रेनिंग मिला था। लेकिन थॉर हमेशा सच्चाई के साथ लड़ता रहा, लेकिन हमेशा लोकी थॉर से जलते हुए धोखा और प्रपंच का रास्ता चुना और अपने सोच से दबे हुए लोकी आगे धीरे धीरे गलत डिसीजन और गलत काम करते गया और सबके नजरे में खुद को गिराते गया। और आगे हमेशा लोकी ऐसा नहीं रहा। फिर एक टाइम आया जब लोकी अपना गलती धीरे धीरे समझ के, जब भी सिचुएशन उसको हीरो बनने का मौका दिया, बिना मौका गवाए वो हीरो बना। लेकिन जब वो थॉर, एस्गार्डियन और सबके सामने पूरा हीरो बन चुका था, वही उसकी जिंदगी का आखिरी पल था, वो पहले से ही तय था। टाइम की रखवाले के पास लोकी को अपना पूरा जिंदगी, यहाँ तक खुद का मौत भी दिखाया गया। तब जाकर लोकी को समझ में आया कि वो कितना गलत था, अपने पर्पस के बारे में भी कितना गलत था। उसका पर्पस सिर्फ यसगार्ड तक सीमित नहीं है, वो एस्गार्डियन के सामने तो महान बन चुका था, अब वो पूरा यूनिवर्स के लिए महान बने। इस पर्पस के पीछे वो हमेशा भटकता रहा, जो ग्लोरियस पर्पस को वो हमेशा ढूंढता रहा, अब उसको मिला है अपना ग्लोरियस पर्पस। समय की रखवालों के पास रहते हुए लोकी को भड़क लग चुका था, ये जो समय, यूनिवर्स और सबकी जिंदगी की घटनाएं कंट्रोल किए जा रहा है, ये नेचुरल नहीं है, कोई बहुत ही पावरफुल बीइंग ये सब कर रहा है। समय की धारा बनाए रखना एक बात तो सही लगता है, लेकिन उसके पीछे की मकसद कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। कोई पावरफुल अपने फायदा और अपना मकसद के लिए ये सब कर रहा है, जो कि सही नहीं है। ये सब बातों की सच्चाई ढूंढना और उसको रोकना अब लोकी उसका पर्पस बना चुका है। यूनिवर्स और समय को इविल से बचाए रखना अब लोकी का ग्लोरियस पर्पस है। अब वो हीरो बनेगा जिसको कभी कोई जान नहीं पाएगा, उसके काम को कोई जान नहीं पाएगा, उसको कभी कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन उसकी ग्लोरियस पर्पस के लिए वो सब कुछ करेगा। बात बिगड़ेगा लेकिन वो हार नहीं मानेगा। लोकी सीजन 1 में वो सब कुछ हो चुका है, लोकी 1000 बार कोशिश कर चुका है, बात बिगड़ चुका है। अब सीजन 2 में लोकी को सब कुछ ठीक करना ही पड़ेगा। बेशक हम दर्शक जिस शरारती लोकी को सीजन 1 में देखना चाहते थे, हमको देखने नहीं मिला लेकिन जो लोकी हमको देखने मिला वो काफी अनएक्सपेक्टेड, अमेजिंग और आउट ऑफ द बॉक्स था।
हमको एक प्यार में पड़ा हुआ आशिक लोकी देखने मिला, साथ ही साथ अपनी गलती का एहसास के बाद आंखें खुले हुए एक मैच्योर और वेल अंडरस्टैंडिंग लोकी देखने मिला। लेकिन सीजन 1 की आखिरी में बात इतना बिगड़ चुका है कि लोकी को अब अपनी पूरी शरारत को आजमाना ही पड़ेगा। अब मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग बन के नहीं, फुल पोटेंशियल पावर के साथ लड़ना पड़ेगा। और बात कितना बिगड़ चुका है और लोकी को किस हद तक जाना है ये तो ट्रेलर में साफ साफ दिख रहा है। जब लोकी सीजन 1 काफी अच्छी स्टोरी लाइन और ड्रामा के साथ गुजरा था, सीजन 2 काफी केओस और एक्शन के साथ गुजरेगा। मैं सीजन 2 की बहुत ही ईगरली वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और हम दर्शक जिस लोकी को जिस तरह से देखना चाहते थे, वो लोकी को सीजन 2 हमारे सामने प्रेजेंट करने जा रहा है। आपकी ख्याल और ओपिनियन क्या है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय जगन्नाथ।